अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तरीन साथियों, फिर से मैं आप तमाम अवाम के सामने आया हूं कुछ सवालात इम्तियाज जलील साहब से करने के लिए। कल मैंने अपने प्रभाग नंबर 14 के लिए जो है इम्तियाज जलील साहब से सवाल किए थे कि किस लिए जो है तो पार्टी के मौजूदा कारपोरेटर और पार्टी के जिम्मेदारों को जो है निगलेक्ट करके बाहर से उम्मीदवार उतारे गए, लेकिन अब तक उसका कोई खुलासा नहीं आया। आज फिर से मैं इम्तियाज जलील साहब से सवाल करने के लिए आया हूं कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स, 4 कारपोरेटर्स प्रभाग नंबर 13 के अंदर मौजूद थे, जिसमें अयूब जागीरदार साहब सीनियर लीडर, जमीर अहमद खादरी साहब वो भी एक अपोजिशन लीडर थे, जफर बिल्डर साहब हमारे मौजूदा कारपोरेटर, रफीक चीता साहब। ये प्रभाग नंबर 13 में 4 मौजूदा कारपोरेटर्स थे, जिनमें कम से कम चारों भी जो है तो एडजस्ट हुआ करते थे, एडजस्ट हो सकते थे, लेकिन चारों को अगर नहीं भी देना था तो वहां पे और भी पार्टी के हमारे कारपोरेटर मौजूदा कारकुनान, जिसमें फैजान रजवी साहब है, शाह शेख साहब है, नुसरत खान है, फराज है, और भी कई जो है तो पार्टी के जो है तो वर्कर्स थे जो वहां से टिकट की जो है तो डिमांड कर रहे थे। लेकिन क्या मजबूरी रही इम्तियाज जलील साहब को कि पार्टी के वर्कर्स को छोड़ के, पार्टी के एक्स अपोजिशन लीडर्स को छोड़ के, पार्टी के जो है एक्स ऑफिस बियरर्स को छोड़कर बाहर से उनको कैंडिडेट्स इंपोर्ट करने पड़े। प्रभाग नंबर 13 में उन्होंने एक उम्मीदवार जो है तो सोहेल कुरैशी साहब को बनाया है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उनकी कोई वाबस्तगी कभी रही नहीं है, कभी वो पार्टी के वर्कर रहे नहीं है, कभी पार्टी में उन्होंने जो है तो हमारे प्रवेश भी नहीं किया है, शमूलियत भी अख्तियार नहीं की है। क्या मजबूरी रही होगी, ये उसका खुलासा जो है तो उन्होंने करना चाहिए। साथ ही साथ उसी प्रभाग में उन्होंने जो है तो दूसरे उम्मीदवार दिए जनाब सैयद ओसामा अब्दुल खदीर को, जो हमेशा पार्टी के जो है तो मुखालिफ जो है तो रहे हैं। क्या वजूहात है कि आपको पार्टी का वर्कर्स एक भी नजर नहीं आता, एक कारपोरेटर नजर नहीं आता, और इन उम्मीदवारों को आपको टिकट देना पड़ता है जिनकी सिफारिश दूसरे पार्टी के कायदीन जो है तो कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के हुक्मरान आपको जो है तो हुक्म दे रहे हैं, और आप उनकी जो है तो हुक्म के ऊपर, उनकी सिफारिशें के ऊपर जो है तो अमल कर रहे हैं। वहां से तीसरा कैंडिडेट भी जो है बाहर से ही दिया गया, जो पार्टी का बिल्कुल नहीं था, जिसमें कोई मुन्नू चौधरी है, उनके जो है तो अहलिया को टिकट दिया गया था, लेकिन मजबूरन हमारे साथी पार्टी के वर्कर अब्दुल्ला हिलाबी जो नाराज हुए, इश्यूज क्रिएट किए, बहुत ही सख्त नाराजगी वहां की आवाम ने जब शुरू कर दी तो मजबूरन वो टिकट आपको चेंज करना पड़ा, जो आपने डिक्लेयर भी कर चुके थे, और फिर अब्दुल्ला बिन हिलाबी को जो है तो आपने टिकट दिया। चौथा, इसी प्रभाग में अमर बिन हैदरा को आपने टिकट दिया। चलिए, वो बेचारे मुसलसल जो है तो 10, 11, 12 साल से जो है तो आपके पीछे घूम रहे थे। पिछली मरतबा भी जो है तो आपने उनके साथ में नाइंसाफी की थी, उनका टिकट काटा था, लेकिन अब जमीनी स्तर पर वो मजबूत नहीं भी है, तब भी आपके तो ईमानदार थे, ईमानदारी का सिला जो है तो उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि मुसलसल आपके साथ में घूमना, आपका सोशल मीडिया चलाना, आपकी वीडियोग्राफी करना, ये सारी चीजें हैं। अगर इसी क्राइटेरिया के ऊपर जो है टिकट्स अगर बंटने लगे तो आप कहते थे आपके पीछे 100 लोग जो है तो वीडियो कैमरा और मोबाइल लेके जो है तो घूमने के लिए तैयार हो जाते थे। इस तरीके से जो है तो पार्टी का फैसला जो है तो आपने किया। मैं बताना चाहूंगा कि प्रभाग नंबर 15, जहां पे हमारे शहर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, खुद उनका मकान वहां पर है, वो वहां पर रहते हैं, और वहां से उन्होंने अपने भाई के लिए भी जो है तो पार्टी की उम्मीदवारी की डिमांड की थी। क्या वजह रहा कि शारिक नक्शबंदी साहब को जो है तो टिकट नहीं दिया गया? दूसरे पार्टी के जो है तो मजबूत वर्कर वहां से मुश्ताक सलामी साहब थे, वहां से उनके भाई अशफाक सलामी साहब के लिए भी टिकट मांगा जा रहा था। हमारे सुल्तान भाई जैसे वर्कर थे, कई वर्कर्स पैठन गेट, हमारे रियाज काजी साहब थे, उन सबको जो है दरकिनार करते हुए क्या जरूरत थी कि प्रभाग नंबर 15 में, जहां पे बीजेपी के जो है तो मजबूत उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिनको शिवसेना से कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकती है, शिवसेना जो है तो उनको कंपटीशन की वजह से जो है तो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वहां से आपने ग्राउंड के मौजूदा लोगों को ना देते हुए बाहर से 4 कैंडिडेट जो है तो इंपोर्ट करके वहां पर डाले। मैं उसमें से 4 कैंडिडेट्स में से जो है तो आपको बताना चाहूंगा कि 3 पार्टी के वर्कर ही है, लेकिन उस एरिया से, उस प्रभाग से उनका कोई वास्ता नहीं था। क्यों फिर उनको जो है तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया? वो आज मेरे साथी है, वो खुश हो गए कि उनको टिकट दे दिया गया है, लेकिन टिकट नहीं दिया गया है, उनको जो है तो आपने इस्तेमाल किया है, उनको आपने जो है तो बली का बकरा बनाया है, और दूसरों के सामने जो है तो रिजा के डाल दिया गया है। जिसमें एक जो है सुमित जमदाड़े, इंदिरा नगर, बाईजूपुरा
प्रभाग नंबर 14 या तो 16 में जो है तो उनको जो है तो उम्मीदवारी देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उनको प्रभाग नंबर 15 में 3 किलोमीटर के आगे जो है तो ले जाकर डाला गया है। उनका कोई वास्ता नहीं है उस एरिया से। दूसरे वहां से अखिल सागर को टिकट दिया गया है, जो बुड्ढी लाइन से जो है तो मजबूत दावेदार हो सकते थे। उनकी दावेदारी से किसी को जो है तो तकलीफ हो सकती थी, मौजूदा जिनको टिकट दिया गया, तो उनको वहां से काट के जो है तो दूसरे प्रभाग में जो कभी उनका वास्ता वहां से नहीं रहा, अखिल सागर को भी जो है तो आपने उम्मीदवारी वहां से दी। तीसरे जो है मेरे मजबूत साथी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मजबूत वर्कर फेरोज खान, जो कि प्रभाग नंबर 6 से आपके पास में उम्मीदवारी मांग रहे थे। आप उनको वहां से अगर उम्मीदवारी नहीं देते तो उनको समझा सकते थे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं बगावत ना हो, इख्तलाफात बाहर जो है तो ना आए, आपकी जो है अंदरूनी जो सेटिंग्स है वो लोगों के सामने ना आए, इसके लिए जो है तो आपने उनको उठाकर जो है तो प्रभाग नंबर 15 में भेज दिया है। क्या वो मजबूत दावेदार वहां पर हो सकते हैं? और चौथा मोहम्मद जोहेब, इन्हें तो कोई जानता ही नहीं है। ये कोई कारोबारी है, कोई होटल चलाते हैं, लेकिन उस एरिया में इनका कोई लेना नहीं है, और खास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बिल्कुल भी जो है तो कोई लेना देना नहीं था। तो क्या वजूद है, क्या मजबूरियां है कि आपके 12 साल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एमएलए एमपी रहने के बाद में और महाराष्ट्र के सदर होने के बावजूद में आप कैडर तैयार नहीं कर सके? आपके पास कैंडिडेट लोकल में नहीं मिल सकता है कि आपको बाहर से कैंडिडेट जो है तो लाकर जो है बीजेपी और शिवसेना के सामने डाल देने पड़ते हैं, जो बिल्कुल आवाम जिनको जो है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इनके खिलाफ जो है तो वहां पे पर्चे जो है तो बना के जो है तो बांटे जाएंगे। ये मामला जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपने जो है औरंगाबाद शहर के अंदर कर दिया है कि बिल्कुल जो है तो ये कैंडिडेट जो है तो फाइट के अंदर वहां पर नहीं है, क्योंकि लोकल के लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे? एक कैंडिडेट अगर बाहर से आता है तो वहां पे जो है आवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। आपने 4 कैंडिडेट जो है तो बाहर से डाल दिए हैं। दोनों प्रभाग के अंदर आपने यह हाल कर दिया है कि मजलिस को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के रख दिया है। तो इसका भी जो है तो जवाब आपने देना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि आप इसका जवाब बिल्कुल देंगे और आवाम के बीच में देंगे, और मैं भी चाहता हूं कि आवाम के बीच में आपने जो है तो इस बात का, अपने स्टैंड का, अपने पार्टी के स्टैंड का जो है तो खुलासा करना चाहिए। मैं तो नहीं समझता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आइडियोलॉजी या पॉलिसी या स्टैंड हो सकता है। ये पर्सनल आपका स्टैंड है, तो इसलिए जवाबदेही भी जो है तो आप है। खुदा हाफिज।